इधर प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात, उधर फिर बन गई बात। सीएम सैनी का युवाओं को तगड़ा तोहफा, 10 जिलों की बदल जाएगी किस्मत। क्या है सीएम सैनी का धाकड़ प्लान, जिसकी वजह से विपक्ष में मचा घमासान? इन 10 जिलों के लिए आई सबसे बढ़िया खबर, सीएम सैनी ने गजब ही कर दिया। मोदी से मुख्यमंत्री ने मांगी गजब की चीज, कैसे बदल देंगे हरियाणा की तस्वीर। नायब सिंह सैनी ने जो कहा था करके दिखा दिया। क्या है प्लान, सब कुछ बता दिया। नीति आयोग की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई थी, तभी साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। लेकिन इतना गजब का प्लान वो तैयार कर जाएंगे और हरियाणा के 10 जिलों को सबसे बड़ा तोहफा दे जाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार लेकर आएंगे, इसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। किस तरीके से नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लोगों को तगड़ा तोहफा दिया है, युवाओं की जिंदगी को बदलने का बीड़ा उठा लिया है, पूरी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीति आयोग की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा धमाकेदार प्लान पेश किया कि हरियाणा के विकास की तस्वीर ही बदलने वाली है। सैनी ने हरियाणा के 10 जिलों में इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप बनाने का ऐलान किया है। ये टाउनशिप भिवानी, हिसार, सिरसा, न्यू गुरुग्राम, ग्रेटर फरीदाबाद, नारनौल, जींद, कैथल, अंबाला और पलवल में बनेंगी। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हरियाणा को औद्योगिक हब बनाने का मास्टर प्लान है। पीएम मोदी ने इस प्लान को सुनकर तालियां बजाई और सैनी की तारीफ की, क्योंकि ये विजन उनके विकसित भारत के सपने से पूरी तरह मेल खाता है। ये औद्योगिक टाउनशिप हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार का खजाना लेकर आएंगी। इन टाउनशिप में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लॉजिस्टिक्स हब और टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे, जो हजारों नौकरियां पैदा करेंगे। अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट से हर साल लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। सैनी ने पीएम से इन टाउनशिप के लिए केंद्रीय फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की मांग की है और खबर है कि मोदी ने इसे हरी झंडी दे दी, यानी हरियाणा विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। इन टाउनशिप्स का फायदा सिर्फ नौजवानों को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को होगा। ये प्रोजेक्ट हरियाणा की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। भिवानी जैसे जिले जो पहले औद्योगिक रूप में कमजोर माने जाते थे, अब नए उद्योगों का केंद्र बनेंगे। हिसार और सिरसा में लॉजिस्टिक्स हब बनने से ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन का कारोबार बढ़ेगा। न्यू गुरुग्राम और ग्रेटर फरीदाबाद तो पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों का हब हैं, लेकिन अब इन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। इन टाउनशिप्स में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली और वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे निवेशक भी हरियाणा की ओर खींचे चले आएंगे। कुल मिलाकर सीएम सैनी का ये प्लान हरियाणा के लिए गेम चेंजर है। 10 जिलों में औद्योगिक टाउनशिप बनने से लाखों नौकरी आएंगी। पीएम मोदी का समर्थन मिलने से ये प्रोजेक्ट जल्द शुरू होंगे। हरियाणा औद्योगिक हब बनने की राह पर है। सीएम का ये प्लान इतना तगड़ा है कि विपक्ष में भी हड़कंप मच गया है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सैनी से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन सैनी ने जवाब में कहा कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इन टाउनशिप से हरियाणा की जीडीपी में भारी बढ़ोतरी होगी और राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना भी पूरा हो सकता है। सैनी का यह विजन हरियाणा को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि बेरोजगारी को भी जड़ से खत्म करेगा। लेकिन फायदे यही खत्म नहीं होते। इन टाउनशिप से स्थानीय कारोबारियों को भी फायदा होगा। छोटे मोटे व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में सौर ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। सैनी ने पीएम से हरियाणा के लिए और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की मांग की, ताकि राज्य का हर जिला विकास की दौड़ में शामिल हो सके। मतलब सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात में जो प्लान बनाया है, वो हरियाणा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। 10 जिलों में औद्योगिक टाउनशिप, लाखों युवाओं के लिए रोजगार और हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्लान सैनी ने गजब कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्लान वाकई जमीन पर उतरेगा और क्या हरियाणा औद्योगिक हब बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।